पंडाल बनाया गया। राजा ने कहा आज की रात्रि यहीं विश्राम करेंगे, प्रभात काल में फिर अन्यत्र भ्रमण को जाएंगे। व्यवस्था में लग जाओ, भोजन पकाने की शुरुआत कर दो। सुकन्या कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के आसपास के फूल वनस्पतियों को देखने के लिए वहीं पर निकल जाती हैं। पिताजी हम कुछ देख कर के आ जाएं, वनस्पति फूल अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ जा बेटी। चली गई। विविध प्रकार के पुष्पों को स्पर्श करती हुई, सुगंध लेती हुई कुछ दूर निकल गई तो क्या देखती है, एक भिभोरा था, बल्मीक दिलवा, और उसी के अंदर में दो प्रकाश पुंज दिखाई दे रहे हैं। सुकन्या बड़े गंभीर हो गई। अरे ये कैसा फूल है जो मिट्टी के अंदर खिला है और बड़ा प्रकाशित है। समझ नहीं पाई है कि बात क्या है। वो तो फूल के भ्रम हो रहा है उन्हें। बड़ा सुंदर पुष्प है, वो भी मिट्टी के अंदर खिला है और प्रकाशित है। अंधेरे में रख दिया जाए तो सुंदर प्रकाश दिखाई देगा। क्यों ना इस फूल को मैं निकाल लूं। वहीं पर शूल था, कांटा था, उसी कांटा को ले करके प्रकाशित फूल है कह करके उसको लेने के लिए छिद्र में जैसे शूल कांटे को अंदर घुसाती हैं, कराहने की आवाज और उस छिद्र से रक्त बहने की धार दिखाई दिया। सुकन्या कराहट को सुनती हैं, मारे भयभीत होकर के वहां से खिसक करके शिविर में आ जाती है। परीक्षित जी महाराज पूछे हैं, गुरुदेव ये बल्मीक के अंदर प्रकाशित फूल, रक्त का बहना, कराहने की आवाज, ये कौन सी लीला है? सुखदेव जी कहने लगे, राजन वो चमन जी थे, भृगुवंशी महाराज थे, भृगुवंश के वो ब्राह्मण थे। जब उनका गृहस्थ जीवन पूर्ण हो गया, वानप्रस्थी पूर्ण हो गया, तो वो सन्यासी जीवन ले लिए और सन्यासी आश्रम में आकर के जंगल में रह करके तप तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते बहुत समय पार हो गया, इसलिए उसके शरीर पर मिट्टी के भिभोरा जैसा एक बल्मीक डिलवा का रूप बन गया और उसके नेत्र ज्योति ही प्रकाश पुष्प के रूप में दिखाई दे रहा था। सुकन्या उसे समझ नहीं पाई। प्रकाशित पुष्प समझ करके लेने के लिए जैसे कांटा को विधि दी है, तो वैसे उसके नेत्र ज्योति खत्म हो गया और रक्त की धार आंख फूटने के कारण प्रवाहित होने लगा और साथ ही साथ दर्द के कारण और वो कराहने की आवाज सुनाई दिया। वो चमन जी थे। सुकन्या लौट गई है, सायं काल का समय हो गया था, सभी ने भोजन ग्रहण किया है। सुकन्या आज भोजन ग्रहण नहीं की, बार बार ध्यान वहीं पर जा रहा है। वो क्या था, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया ना, मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गया ना, किसी को कुछ नहीं बताई है। सब खा करके सोने चले गए। सुकन्या भी सोने को गई है, परंतु रात में नींद नहीं आया। प्रभात काल के समय पृथ्वी माता को पायमान हो गई है रात में और विश्व वायु को प्रसारित कर दी है। जहाँ धर्म होता है वहाँ पृथ्वी माता प्रफुल्लित होती हैं, अन्न अनाज की उत्पादनशीलता बढ़ा देती है। और जहाँ अधर्म होता है महाराज, वहाँ ये पृथ्वी माता कुपित हो जाती हैं, अन्नों को निगल जाती हैं, उसे फिर से उत्पन्न नहीं करती हैं। अनेकों ऐसे कथाओं में उदाहरण हैं कि धरती माता पूरे अनाज को निगल गई थी। पृथु के समय की कथा में आता है कि धरती माता सब अनाज को निगल गई थी। बोते थे तो कुछ उग नहीं पाता था। महाराज पृथु ने फिर समाधान किया तो गौ माता, पृथ्वी माता गौ रूपा होकर के आई और अपने स्तन से दुहन के द्वारा समस्त पदार्थों को फिर से प्रदान की हैं। तो आज पृथ्वी माता कुपित हो गई कि सिद्ध पुरुष सिद्धि के लिए यहां बैठा था और उसके नेत्र ज्योति को फोड़ करके चली गई। इसलिए कुपित होने के कारण विषवायु चला और विषवायु के कारण सबकी पाचन क्रिया अधूरा हो गया। खाना जितना आवश्यक है खा करके पचा करके और उस शरीर के मल को बाहर करना भी आवश्यक है। सुबह किसी का पेट साफ नहीं हुआ, यहां तक के घोड़े हाथी की भी पेट डमरू जैसा फूला है। सभी शिकायत किए राजा सरियाती से कि महाराज सबको एक ही रोग सता रहा है,
क्या कारण है? दो चार को ये रोग होता तो समझ में आता। दास दासी रानी राजा साथ में जितने सैनिक सखा थे सबके सबको यही रोग। वो समय था त्रेता युग का। सतयुग में एक पाप करते थे तो पूरे देश को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक पाप करते हैं तो पूरे गांव को भोगना पड़ता है। द्वापर में एक पाप करते हैं तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। और कलयुग में जो पाप करते हैं उसी बस को भोगना पड़ता है, दूसरे को भोगने की जरूरत नहीं है। सावधान, पुण्य का बंटवारा हो जाता है, पुरस्कार का बंटवारा हो जाता है, हमारे दक्षिणा का भी बंटवारा हो जाता है। अच्छे अच्छे सामानों को ले लेते हैं अपने अपने। 5 ठन बढ़िया लुगरा चढ़ते महाराज जी ने, मैं ले लेता हूँ जी, हाँ ले लो ना जी है। और कभी खड़ाऊ बिछल गए, माड़ी के भार गिर गए तो दर्द लग कोनो ली घर के कि हम दे पाबो। हाँ, दंड का, रोग का बंटवारा संभव नहीं है। तो एक के करनी सबको भरनी। किसी ने गलत कर दिया क्या? सुकन्या खड़ी हो गई, हाँ पिताजी हमसे एक अपराध हुआ। क्या बेटी? बोले पिताजी जान नहीं पाए, ऐसा ऐसा हमसे कर्म हो गया है। कहां पर? कुछ दूर आ गया, चलो चल कर देखें। सरयाती और रानियां साथ में, सुकन्या साथ में, पीछे दासी दास गए हैं इस स्थान पर। इतने में चमन जी अपने आसन से खड़ा होकर के हाथों से ऐसे करते करते कह रहे थे, हाय मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे इस वृद्धावस्था में मेरे नेत्र ज्योति को फोड़ करके कोई चला गया। मैं तो एकांत में शांत बैठा था, किसी ने मुझे अपना शत्रु कैसे मान लिया, और इस अवस्था में, इस आयु में मेरे नेत्र ज्योति ही चला गया। मैं कैसे बच्चे जीवन को व्यतीत करूंगा? सरयाती जाके पांव में गिर गया। महाराज चमन जी लग रहे हैं आप? हाँ मैं चमन जी हूं। अपराध गलती हुआ है महाराज, क्षमा करिए क्षमा करिए। मेरी बेटी अबोध है, जान नहीं पाई, इनसे अपराध हुआ, क्षमा करिए महाराज क्षमा करिए। चमन जी ने तो एक बार कह दिया, कोई बात नहीं राजन, ये मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म दंड दोष होगा जिसे भोगने के लिए इस आयु में मेरा ये नेत्र ज्योति चला गया। कोई बात नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम लोग लौट जाओ। सरयाती कैसे लौट जाता? धर्मात्मा राजा है, अपनी बेटी से उसको कष्ट मिला है और उसे इस निर्जन वन में और इस अवस्था में छोड़कर भला कैसे जा पाता? नहीं नहीं महाराज, हम छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि साथ में आपको लेकर जाएंगे। मैं राजा सरयाती हूँ, मेरे राज्य में समस्त सुख वैभव संपदा है, आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, आप वहीं पर निवासरत रहें। चमन जी ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि बचे हुए उम्र में किसी राज्य, किसी गांव में मैं जाने वाला नहीं हूं। मेरा अवस्था चौथापन है, और चौथापन कहता है सन्यासी आश्रम, सन्यास आश्रम, सन्यासी जीवन, नहीं जाऊंगा। तो राजा ने दूसरा युक्ति निकाला कि ठीक है महाराज, आप जंगलों में रहना चाह रहे हैं तो यही व्यवस्था कर देता हूं। आपके लिए सुंदर से भवन बनवा दूंगा, दास दासी रख दूंगा, अन्न अनाज भर दूंगा, आपको तनिक तकलीफ नहीं होगा। ये दास दासियां आपके निरंतर 24 घंटा सेवा करेंगे, भोजन पका दिया करेंगी, और आप भोजन करके आराम से यहाँ बच्चे जीवन को व्यतीत करना। चमन जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे कारण कोई दास दासी इस निर्जन वन में क्यों समय बर्बाद करे? तो कुछ तो बताइए महाराज, जिससे आपकी व्यवस्था हो सके। बार बार कहने पर एक बार चमन जी कह दिए, जिसके कारण ये दशा मेरा हुआ है, सेवा करने के लिए छोड़ना ही तो उसे ही छोड़ जाओ। गति सा रहोगे बाबू? हाँ नोनी, काला छोड़ जाओ। सुकन्या, केवल सुकन्या नहीं, दुलौरीन बेटी, 10,000 भैया के एक दुलौरीन बहिनी, 4,000 माँ के आंख के तारा रूपी बेटी, सब अवाक चुप, न हाँ कहते बन रहा है न नहीं कहते बन रहा है राजा को। हाँ महाराज कहेगा तो क्या करना पड़ेगा? जिस बेटी को प्रभात में सो के उठता है राजा देख करके आंख खोलता था, आंख खोले तो बेटी सामने रहती थी तब आंख खोलते थे।
उस दुलौरीन बेटी को इस निर्जन वन में इस वृद्ध व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति के हाथ में सौंप करके जाना पड़े, और वापस भी नहीं जा पा रहा है, धर्म में फंसा हुआ है। बेटी देख रही है, धिक्कार है मेरे जीवन को। सुकन्या कह रही है मन से, हो आज ये कथा हमारी सब उन बेटियों के लिए शिक्षाप्रद है महाराज। इसलिए तो भागवत में कहते हैं ना, छोटे से छोटे नोनियों ला बैठारा, बड़े से बड़े सियानी दाइयो मनावा, बीच के नावा बहुरियो आही साल बिहाव के तब भागवत में ले आए करा। हो चरित्र निखर थे, अपन जिम्मेदारी है एहसास होते कि हाँ बहू के का कर्तव्य होते, बेटी के का धर्म होते, जेठानी ला कैसे होना चाहिए और देरानी ला कैसे होना चाहिए। आज सुकन्या कह रही है मन से, धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे मैं अपने पिताजी को अवाक रहने के लिए छोड़ दिया, मेरे पिताजी मजबूर हो गए हैं, कुछ कहते नहीं बन रहे हैं। उस बेटी को धिक्कार है जिसके कारण और पिता चार के बीच में शर्मिंदा होकर के सिर झुका करके खड़े हैं। नहीं नहीं, मैं अपने पिताजी के सिर को झुकने नहीं दूंगी। मैंने करनी किया है तो मैं ही पिताजी को इस धर्म संकट से बाहर करूंगी। उसी समय सुकन्या आगे बढ़ गई हैं और पिताजी के तरफ सिर करके कहती है, यदि वास्तव में मैं सूर्यवंशी राजा सरियाती की बेटी हूं तो मैं इसी समय मन क्रम वचन से और चमन जी को पति के रूप में स्वीकार करती हूं। रानी की आंख से धड़ 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 आंसू बही। सब दासी मन भी सुबक सुबक के रोई नहीं। राजा कहिस, नहीं बेटी काय कहत हस्ते, अभी तय समझे की उम्र में नहीं है। कहना आसान है परंतु चलना जो है बड़ा कठिन है। नहीं नहीं सुकन्या, बेटी चुप हो जा, कुछ आगे ना बोल। नहीं नहीं पिताजी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और आप ही तो कहते हैं ना पिताजी कि हमारा वंश कैसा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जो कह दिया पिताजी सो कह दिया। भले कष्टों से यहाँ प्राण चले जाए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, परंतु बचनों से मुकरूंगी नहीं। सरियाती कैसे कह देते कि तू मेरी बेटी नहीं है, बेटी तो सरियाती की है। कोई रास्ता नहीं बचा महाराज सरियाती के पास सिवा बेटी का कन्यादान। बेटी के हाथ को लेकर के चमन जी के हाथों में सौंप देते हैं और कहने लगे, हाँ महाराज, मैं राजा सरियाती अपनी पत्नियों के साथ अपनी इस सुकन्या नाम की बेटी को आपके हाथ में आपकी भार्या के लिए तुभ्यम संप्रदेपदे, भार्या के रूप में समर्पित करता हूं, और साथ में दहेज के लिए ये टिकावन टिकता हूं। राजा सरियाती अभी भी प्रयास कर रहा है कि कोई व्यवस्था हो जाए। इतने दास, इतने दासी, इतने रथ, इतने हाथी, इतने मणि, इतने अन्न अनाज के खान टिकावन टिकता हूं। नहीं नहीं राजन, देना है तो केवल बेटी दीजिए, साथ में कोई दहेज स्वरूप कोई अन्न अनाज मणि माला नहीं। चुप राजा। कुछ समय पार हो रहा है, राजा का पांव न पीछे न आगे। सुकन्या का दूसरा चरित्र आता है। पिताजी मेरे बेटी के प्रेम में बंधे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, मैं ही कुछ युक्ति निकालूं तब तो जाएंगे ना। सुकन्या दूसरा युक्ति निकाल के कहती है, पिताजी बेटी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। सरियाती ने कहा, बेटी मैं धर्म भ्रष्ट? बोले हाँ, देखिए पिताजी, धर्म शास्त्र कहता है कि लड़की के पिताजी ला, बेटी के बाप ला, बेटी के ससुराल में अर्थात दमान घर तत्के बेर तक रहे, तत्के दिन तक रहे, जतका दिन तक आवश्यकता है। बड़े भैया दमान का कुछ काम आते ना, सुख के दुख के बिल्कुल जावा।
बामन भगवान हनाती है बिहा कर 2 दिन पहली जहा तुम्हारे घर आके संग देते। अब बिहा के होत ले रही और डोला आ जाही तो एक दिन और रही जा पाल्टी है। अब बिहान दिन छुट्टी मांग के आ जा। गुलाब जामुन है नहीं सिरा है तो नहीं जान झन की यह दोष लागी। हाँ, जितने समय तक आवश्यकता है बेटी के पिताजी को दमान के घर रहना है। दुख का काम आन पड़ा, समधी वृद्ध हो गया, ऊपर चला गया मान लो, तो 10 दिन के काम में बराबर खान से खान मिला के संग देवा। 11वां दिन समान अमराए पड़थे, गंज आहे टेंट ले बाजवट आहे ओहुल अमरा देवा। लेकिन 11 के बाद 12वां दिन बिल्कुल जहाँ रुका दमान ना हाथ जोड़ लेवा, बाबू तुम्हारे सब काम हो गए, अब संभल के बढ़िया अपन खेती पाती जैसा हवा तेला संभालिया और एक बाद जो है आप बिल्कुल छुट्टी मांग लीजिए। ये धर्म कहता है। तो आज सुकन्या कह रही हैं पिताजी आप जो हैं इतने समय तक यहाँ रह के हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। ये क्षेत्र मेरे पति का है, अर्थात मेरा ससुराल रूप है ये क्षेत्र, और आपकी आवश्यकता नहीं है तो यहाँ रुकना आपके लिए धर्म विरुद्ध होगा। तो लैका मन ला ना लैका मन डिस्टर्ब होते। तो वहां पर दोस्त लग सरियाती वाह बेटी सीधा नहीं कहे वो कि अब जावा पिताजी की धर्म की आड़ कर दे है। तुरंत वहीं पर सरियाती पीछे सरक गया। रानियां बार बार लौट लौट करके बेटी को देख रही हैं और रोते रोते वापस आ गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, हाँ गुरुदेव। सुकन्या ने पति के हाथ को अपने हाथ में थामा और थाम करके अपने कुछ दूर पर लेकर के एक शिला पर बैठा दिए। स्वामी यहीं बैठिए, मैं रहने का कुछ प्रबंध कर रहा हूं। छोटे छोटे घास तिनके पैरा को एकत्रित करती हैं, उसी को कमली से बिंध करके एक छोटी सी कुटिया बनाती हैं और उस कुटिया में पति के साथ सुकन्या पति की सेवा करते हुए और अपना समय व्यतीत कर रही हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन 24 घंटा में 24 घंटा और सुकन्या पति की सेवा में रत रहती थी। मास्टरी नोनी कै घंटा वो एहुच बेर मोबाइल धरदारे हरदाते हैं वो 24 घंटा में 24 घंटा सेवा में तत्पर रहती थी सुकन्या। मास्टरी नोनी तय का घंटा सेवा करता मास्टर बाबू के स्वाभाविक है। मैं एक के लिए प्रश्न नहीं है और नोनी भले नाव कह दे हैं मास्टरी नोनी सबके लिए है, स्वाभाविक है। हम 4 घंटा 6 घंटा, कोई किसान की पत्नी है तो मान लो 12 घंटा ओकर साथ में खेत जाथन महाराज नीले लाखन जगाए लाखन साथ तो दे। सुकन्या 24 घंटा। 4 बजे महाराज के उठने का समय रहे छोटे भैया, सुकन्या 3 बजे उठे उन्होंने। 1 घंटा पहले उठी था तो तरिया ले पानी डुहा दी। अभी कैसे बटन नो है वो हो। अभी तो छोट छोट बात अभी के बहुरिया रोना शुरू कर देते, दाई कैसना जगह में दे है तो मैं भारी दुख पात हो। कति के दुख है। पहली जमाना के माता मन ला पूछा सियानी दाई मन ला जाता चलाए है वो मन सील मन लोढ़ा में दार ला पीसे है। अब तो मिक्सी आगे है। बड़का हौला बो के पानी डोहारे है, कोटना बा छरा छिटका बा मांजे धोए बा डोकरा डोकरी लेना उहाए बा। अब तो हौला सिर आगे बाल्टा आगे ऊपर ले किचन में नल पहुंच गए। कुछ दुख बाँचा था, कुछ दुख तो नहीं। सुकन्या 3 बजे उठ करके सरोवर जाती थी, पानी भरती थी, पानी गर्म करती थी, पति को उठाते थी। उठिए स्वामी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया। दिशा मैदान इतने दूर लेकर के बैठाती थी, यहाँ खड़ी रहती थी। दिशा मैदान से निवृत्त होती थी तो फिर हाथ धरे धरे लेकर के आती थी और उसी गर्म जल से स्नान कराती थी। फिर एक छोटे से काठ की मूर्ति बना करके भगवान बनाई थी, उसी के पूजा के सामने पति को बैठा देती थी। स्वयं कहाँ जाती थी? फूल तोड़ने जाती थी, फल लेने जाती थी, भगवान को भोग जो लगाना है।
महाराज पूजन करते करते लगभग 10 बज गया। इतने समय तक क्या करती थी सुकन्या? भोजन पकाती थी। पति का पूजा पूरा हो जाए तो भोजन कराना है। 10 बजे पूजा पूर्ण होता था तो भोजन कराती थी। पत्तल की पतरी कहिए, कोई थाली नहीं है, और पका करके खिलाती थी। स्वयं पंखा झेलती थी। खा के तैयार हो जाते थे तो पति को विश्राम करने के लिए जो चटाई है ना, उसमें सुलाती थी और उसकी पांव सेवा करती थी। पांव सेवा करते करते मानो 11 साढ़े 11 दिन का बच गया। तो परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं। संत ने ऐसी कथा सुना रहे थे तो एक बहू खड़ा होकर कह दी, महाराज अब तो सुकन्या फ्री होगी। ड्यूटी में बाबू चल रहे थे तो घर के बहुरिया फ्री हो जाते। अब तय मास्टरी ने सतह नहीं हो फ्री। नहीं, सुकन्या फ्री नहीं हुई है महाराज। शाम को भी तो पकाना है। घर में कोई चावल की बोरी नहीं है, कार्ड का चावल नहीं आया है जो घर में चावल पर्याप्त है शाम को पकाने के लिए। वह सुकन्या जो 1 गिलास पानी अपने घर में उठा करके नहीं पी थी, और वो कहाँ जाती हैं? शीला बिनने। पाँव में कोई चप्पल नहीं है, खाली पाँव, भूमि में ताप है, भोमराती पथ है, और इस खेत से उस खेत, इस स्थान से उस स्थान पर वो बाल बिनती है। गेहूं के दाने, धान की बालियां, और ला करके 4 बजे शाम को लौटती है तो उसे कूटती है और चावल बनता है महाराज। उसे शाम के भोजन के लिए फिर पकाती है, और शाम को संध्या वंदन करने के बाद सुकन्या जो है पति को खिलाने के लिए परसती है। तो एक दिन पति महाराज पूछ बैठे, सुकन्या, हाँ स्वामी, तोरो बा कुछ राखथस? बात तो फंस गए भैया, कई दिन ले कुछ नहीं बह जाएगा। पत के कंधान पाहे इतना कंचौर बनीस पकाइस तब पति के पुर तक है। आज पूछ बैठी है सुकन्या, हाँ स्वामी, तोरो बा कुछ राखे है तो बचे नहीं है वहां कई दिस कम है। तब पति ला झूठ बोले के दोष लगी। स्वप्न में भी पति ला झूठ नहीं बोलना चाहिए, हकीकत तो दूर के बात है। पति के पॉकेट ले पैसा हेरे रहा था तो बाद में बता दे करा नोनी में हेरे तो रहें जरूरत रहीस हो या भाई जरूरत रही नहीं दे रही तो हेर ले है करा, लेकिन बाद में पूछे तो बता दे करा हाँ हेरे तो हम बाजार जाए बड़ी से हेर ले वो काम हरा। लाइसेंस बना के देता नहीं देता ददरे में लाइसेंस। जरूरत है तो हेर ले करा। कौन नोनी मन हेरे करा? ये मन कलाई भर चूड़ी पहने रहा, मांग भर सिंदूर लगाए रहा, वही मन लहेरे के लाइसेंस से। ओ सही बात। बाकी मन ला नहीं देता हूँ भाई मैं लाइसेंस। अब तो मन लाइसेंस ला लेके चलिया तो हेल ले करिया, और नहीं चलिया तो मैं का करिया। सुकन्या से पूछ दिए, हाँ बोलेगी तो झूठ बोलने का दोष, और स्वामी कुछ नहीं बचा है यदि कह दे तो पति कल से कम खाएंगे, पत्नी के लिए तो कुछ बचा देंगे ना। 2 ठन बड़ी रांधेरी बेनोनी तो दोनों ले मास्टर थोड़े खाइए। 2 ठन रही से जी कुछ साग नहीं पाए और रांधे हो लेवा भाई लेना 1 ठन तोर पर रहे दे कहीं के नहीं। आज यदि कह दूंगी कि स्वामी 3 दिन से मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा है तो कल मेरे स्वामी कम खाना शुरू कर देंगे। तो क्या बोलूं, सत्य में भी कुछ नहीं बन पा रहा है और झूठ तो बोल नहीं सकते। हाथ जोड़ करके सुकन्या कहती है, हाँ स्वामी आप चिंता ना करिए, आप भर पेट खाइए, आपसे जो बचता है वो तो मैं ही खा लेती हूँ। बचता है तो मैं ही, एहसास नहीं होने दिया कि कुछ नहीं बचता है तो नहीं खाती हूँ। नहीं, ये है पतिव्रता धर्म। एक दिन के निर्जल लाला नहीं कहन जी सब दिन लेके चले ला पतिव्रता धर्म कहे गए। एक दिन नियम नहीं, पूरे समय तक ऐसी सेवा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। रोज उनकी माताएं रोती थीं और कहती थीं जाओ ना सुकन्या को लेवा कर ले आओ। राजा सरियाती कहते थे सुकन्या मेरी बेटी है, सूर्यवंश की कन्या है, बिना कारण की मायके आने वाली नहीं है। कभू कभू सुकन्या है ना सुरता करे अपन मां मल्ला, हाय रे
भैया मन कहे तहसित तो हो गए कि बहुत दूर टंगाए रे बे मई के आए बा तरसत रही बे। सच में मैं मई के पत्तर सत हो गई कि बेटी कभू कभू के लामा सुरता कर करके आंख लनम कर ले ओकर दुख के गोहरइयो भी कोनो नहीं है जी। महाराज तो नेत्रहीन है, जान भी नहीं पावे कि सुकन्या मोर खड़े खड़े सुकत रोआ थे। अब मायके जाए काकर पैरहनी अगले अलगे रहेगा। हाँ ससुराल में कतको बढ़िया खीर पूड़ी मिली ना, और मायके में नून्हा चिला भी मिलत रही, तब हो जाए बपाऊ। हाँ उससे ले थे एक ठन बेटी के कथा सुना था, है ना। ऐसे ऐसे श्रद्धालु है कि हर साले परिवार में कहीं ना कहीं कथा सुनाबेच करता मैं। अभी यहाँ ले जाबो 3 दिन आड़ पढ़ी, फिर कहाँ चल देबो जेवरा, है ना। बहुत जन भैया मन हमार कथा ला सुन सुन के आधा पंडित लौट गए। एक बेटी के चरित्र के दृष्टांत है। एक गरीब परिवार के बेटी रहे, और गरीब परिवार की बेटी है ना, 4 भाई में एक रहे, किसान हाँ घर के भैया मन के बिहार हो गए, बेटी भी ये बिहार उम्र में हो गए। दाई है दादा लग कहीं के बेटी के हम मन साल बढ़िया लड़का पापेन तक कर देते। 8वीं पढ़े रहे, अभी के तुलना करिया था गांव में जतका स्कूल तक के पढ़ाई। एक जमरिया मन के बिहार हो गए, एकरो लग कर देते। ठीक है ना, मैं देखा जात हूँ लड़का नोनी के सौभाग्य बढ़िया रही से जी, नौकरिया बा बिहार तय हो गए। नौकरिया भी है, समझदार भी है, शादी हो के बेटी विदा हो गई। आगे चल के सोन में सुहागा, बेटी के 2 जन बेटा होगा। तो पतियों समझदार है, नौकरिया है, 2 जन बेटा पागे, ओकर भाग्य के तो बड़ा सराहना होने लगी। धीरे धीरे पिताजी के ऊपर स्वर्गवास हो गए। बेटी के मैके में दाई हावे, जब तक दाई है तब तक साल भर में एक घं बेटी है आ जावे दाई ला देखे। ए पे तो वही दमान के बड़ दूरिया ट्रांसफर हो गए, तो पति के संग में दोनों लड़का धर के दूरिया चल दिस। अब दूरिया चल दिस तो जो साल में एक घं मैके आए पावे थे, 3 साल बीत के नहीं याद बनिस। एक दिन बेटी बाजार गए रहे सब्जी लेला, अपने गांव के परिवार के घन काका के रिश्ता ला भेंटदारी। बेटी कही ए काका कतिया रहेगा। उस काका कहे लगे स्नोनी ये दिन हकत रहे वो तय यहाँ कैसे, यह तो रथन तो दमान के ट्रांसफर हो गए हैं। अच्छा चल ना बैठ के आवे। नहीं नोनी जाए में देरी होते। हाँ कति एक बात बताए बड़ी से नोनी भेंटदारी था। का काका कहीं भौजी हबड़े बीमार पड़ी से तोला मालूम है कि नहीं। पहली जमाना में फोन नहीं रही से बड़े भैया, है ना, जो तुरंत खबर कर देती। तो कहीं नहीं जाना था। ए नोनी रेंगे नहीं सकत रही से, नहीं होती से देखो देख आते। ओके बेले बेटी ले चरपटी शुरू हो गए है। माँ के तबीयत ठीक नहीं है, कहे है काका समय मिली थे को 2 दिन में देखा था काका। जहाँ घर आ गई हैं, शाम का समय है। उसके पति जो है अपने ड्यूटी से घर वापस आया। घर में उसके 2 बालक हैं। बेटी कह रही है अपने पति से कि आज मैं अपने एक गांव के चाचा से मुलाकात की हूँ, और वो कह रहे थे कि मेरी माँ की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया है, तो यदि आपके पास समय होता तो एक बार देख करके आ जाते। पति कहने लगा नहीं जी, अभी छुट्टी संभव नहीं है। चुप रह गई बेचारी। पति ने देखा मैं ही जाते नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इसके जाने का प्रबंध तो कर सकता हूं। कहने लगे सुनो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, परंतु एक व्यवस्था कर देता हूं। क्या? ये ड्राइवर है उसे बोल दूंगा कल तुम दोनों को, तुम्हारे दोनों पुत्रों को और तुम्हें लेकर के सुबह निकल जाएगा, और तुम दिन भर रुके रहना, शाम होते तक वापस फिर से उस कार में बैठ करके आ जाना और चली जाना। प्रसन्न हो गई। रात पार हुआ, सुबह हुआ, 5000 का रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। रास्ते में कुछ
जरूरत पड़ी डीजल भरवा देना, कुछ खाने को घर सामान ले जाना, बच्चे भी साथ जा रहे हैं, कुछ भी खाने के लिए बोले तो खिला देना। ड्राइवर से कह दिए कि अपनी मालकिन को ले जाओ इनके मायका और शाम तक ले आ। दोनों बालकों को लेकर के बेटी मायका आ गई। जैसे माँ सुनी से कि बेटी आया, खटिया से उठे के प्रयास करी से उठका में बेटी दौड़त पहुंच गई है। माँ माँ ए नोनी आ गए रे, मैं कहते रहे नोनी मरे के पहले एक घन नोनी ला देख लेते भगवान, देख लेते, कहते रहे हाय रे तय आ गए। भाभी मन के पापड़ी नहीं, भौजी बन बिन भी बड़े प्रसन्न हुई नहीं, बने करा नोनी बने करा, तुम्हार भैया मतलब उत्का दूर जात नहीं बने बनने करे आ गया था। दोपहर भोजन करी नहीं, जैसे शाम के 4 बजे से तब बेटी दाई लगे ने मैं जहाँ वो जाबे। हाँ अब बड़ दिन में तो आए 3 साल में, एक को 2 दिन रह जाते तो नहीं बनती। नहीं माँ अभी बड़े ड्यूटी चलत थे चुनाव के, 10-11 बजे रात के वापसी होते और उसके भी रान के कैसे खाई तोर दमाद है। जैसे अपन फर्ज समझ के मोला भेज दे, वो उसने मोरो धर्म बनते कि मैं समय पर चल हो। हर नोनी बेटी मतलब सूचना देते नोनी ये कथा पति है 3 दिन में मई के भेजा है ना तो 2.5 दिन में लग जावा। हाँ 2 दिन एक्स्ट्रा बहाना झन मार के रहा, तबीयत खराब हो गई जी कि यहाँ तो मैं आठ हूँ, नहीं तो 2 दिन रह जाऊँ का। नहीं 2.5 दिन में लौट जाइए। सुकन्या वो बेटी कहने लगी कि नहीं माँ जाना ही है। 4 बजे ठीक गाड़ी जो है कार जो है दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। दोनों बालक नानी जा रहे हैं नानी जा रहे हैं कह करके जा करके कार में बैठ गए। बेटी भौजाई को प्रणाम करती हैं। भौजाई कहने लगी नोनी आजा हाई लेवाल झन को रिहा जितना समय पहा आई जाय करी हाउ कहीं माला प्रणाम करी है ले मैं जात हूँ बढ़िया बढ़िया रे चल रे तोला चढ़ा दहा गाड़ी में। माँ अपन बेटी ले ऐसे धर के गई है। कार के दरवाजा खुली छोटे भैया और बेटी ला बैठ के सीट में बैठा रही है। और सीट में बैठी है तो उसके भी दाई है 10 के नोट ला कस के मुठा में बड़े के धर रहे से बराए रहे और वही धर के ओकर बेटी के गोद में ऐसे कहते ए ले रे कुछ नहीं दे लड़का मन में कुछ ले देवे के कैसे छोड़ी से। बेटी कहते मैं धरे हो नहीं लागे तो घर रख तो तोर काम ही चुप चुप होती देखा थे तोर भौजी मन काय लेके भेजा थे कहीं चुप चुप। और वो 10 के नोट ला डाल के फैका ला फट से लगा दी से। दाई है खड़े देखा थे जतका धुले कार दिखी से ना तत्का धुले देखत रहे। और वो बेटी है कांच ले पीछे सिर ऐसे करे करे वो दाई ला देखत रहे। कार आगे बढ़ी नहीं जी रास्ता भर बेटी रोवत 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 आवत। ओकर दोनों लड़का मन पूछते मम्मी का हो गए तय काबर हुआ था सो नानी कुछ कह दिस का ऐसे सिर भर हिलावे कुछ मुंह से नहीं बोला है। रोवत रोवत घर आ गई। रात जब होइस तो पति ड्यूटी से आई नहीं आके पूछी नहीं गए रहा सिर हिला के इशारा करी से हाँ गए रहे। सासू माँ ठीक है ना हाँ ठीक है कुछ कही से का ऐसे करत करत बेटी अपना चल सिर में ढक के भभक के रोई। पति दौड़त दौड़त तीर में गई पूछने का होगे जी का बरवा था। वही बराए महिलाएं बरोबर 10 के नोट लाई से देख के बताते देख के बताई से मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही हैं। पति उस 10 के नोट को देखते हैं और बार बार उसे पलट कर के देख रहा है कि इस 10 के नोट में क्या है जो इसके कारण ये रो रही है। मैंने सुबह 5000 रुपए दे करके भेजा है इसे तो किसी प्रकार से रोते बिलखते नहीं पाया परंतु इस 10 के नोट में ऐसा है क्या जो इतना ये रो रही है। बतावा ना बड़े दीदी कार इसो 10 के नोट में माँ के ममता समाये है जी। एक करीब वो 10 के नोट है रास्ता भर रुलाई है हो। माँ का मायका और माँ की ममता हर बेटी को रुला देती है। आज सुकन्या भी कई दिनों तक रोती थी। एक दिन बड़ा गजब हो गया। राजन परीक्षित ने कहा क्या हुआ गुरुदेव।
सुकन्या सरोवर से जल भर करके आ रही थी। रास्ते में देवों के वैद्य जिसका नाम अश्वनी कुमार कहा गया है, रास्ता रोक लेते हैं। ऐ सुकन्या, तू इतना सुंदर है, सरयाती की बेटी राजकुमारी थी तू, कहाँ अपना जीवन चमन जी के साथ व्यतीत कर करके और दुख को झेल रही है। तू हमारे साथ चल, लइका मल देखा लइका, और हम खिलावा जा, देवलोक ले चलेंगे और देवलोक में ले जा करके और सुंदर से देवों को तुम वरण कर लेना, और जिस देव को तू वरण करेगी उसकी सुंदर से रानी बन करके सुख भोगेगी। चल मैं तुम्हें स्वर्ग लोक ले चलता हूं। सुकन्या सिर पर पानी का घड़ा लेकर के चलती जा रही हैं, इनके बातों को नजरअंदाज कर रही हैं। ये बार बार आगे बढ़ करके रास्ता रोक करके कहती, यही सुकन्या, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये चमन जी को रहने दे, चल तू स्वर्ग। वहीं पर सुकन्या कहने लगी, सावधान अश्वनी कुमारो, एक बार सुन लिया, दूसरे बार सुन लिया, तीसरे बार यदि मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलोगे तो तुरंत श्रापित कर दूंगी। दोनों अश्वनी कुमार दल 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 कांपे लगी। जाना थे एक सती सावित्री है, कहीं हमार पिताजी ला कहीं श्रापित करी से शैव्या नाम की पतिव्रता है। डर के हमारे पिताजी है 6 महीना तक नहीं हुए से, और कहीं यही भी हमला श्रापित करी, तब तो हमन कहीं के नहीं हो। क्षमा देवी, क्षमा देवी, हमें श्राप मत देना, बल्कि हमसे तुम वरदान ले लो, जो कहोगी वो हम वरदान दे देंगे। तुम कहो तो तुम्हारे पति को स्वस्थ कर देंगे। वहीं पर सुकन्या ने बड़े सुंदर भाव से कहा है, उस भाव को इस संगीत के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं। फिर 15-20 मिनट के रामचरित्र, फिर तुरंत कृष्ण जन्म 7 बजे तक धैर्यता धारण करिएगा। फिर तो जन्म उत्सव ही उत्सव है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरा देवता तू मेरा देवता है। बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे देवता कुछ ना
कभी कोई दुनिया खिलते कहाँ है, कभी मुझे किसको पता है, मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरा देवता तो मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वही मेरी दुनिया, वही मेरा जीवन, वही मेरी दुनिया, वही मेरा जीवन, वही मेरी भक्ति, वही मेरी पूजा, वही मेरी भक्ति, वही मेरी पूजा, वही मेरी नैया हर पल सहारा, वही मेरी नैया हर पल सहारा, वही मेरा उसके सिवा कोई दूजा, नहीं मेरा उसके सिवा कोई दूजा, मगर अपनी तकदीर क्या करूं मैं, मगर अपनी तकदीर क्या करूं मैं, मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरे देवता तो मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राम। थोड़ा क्षमा चाहत हूँ गुरु बाबा, कुछ अभी मेहमान आए हैं, अभी जो संध्या कालीन कथा सुने बा मेहमान आए जीवन आशीर्वाद नहीं ले पाए हैं, जैसे कि श्रीमान अमृतलाल कश्यप धतुरा से, रूप लाल राठौर धतुरा से, ये जो नाम लेते हुए आकर के आशीर्वाद लेते जाएं, और श्रीमान राजेश कुमार शर्मा महाराज जी धतुरा से, गंगा प्रसाद राठौर धतुरा से, श्रीमान राजकुमार कश्यप धतुरा से, लक्ष्मी जायसवाल धतुरा से, श्रीमान लव कुमार कश्यप धतुरा से, श्रीमान ईश्वर कश्यप धतुरा से, सीताराम
कश्यप जोरहट डबली से ये मेहमान मन से निवेदन है कि व्यासपीठ से आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। जैसे कि व्यास नारायण भगवान के श्री आज्ञा हो है, होते भी ऐसे ऐसे कबू कबू ऐसे ऐसे पाकिट में चिल्लर पैसा नहीं कैसे जाऊं, उनकर आज्ञा है। पैसा कोई जरूरी नहीं है, पत्र पुष्प जो भी होए काबर जरूरी है। व्यासपीठ माए माँ जैसे भी बने पत्र पुष्प लेकर के आ सकता है, पैसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे श्री आज्ञा हुई व्यास नारायण के, संकुचाय की जरूरत नहीं है, निसंकोच। व्यासपीठ में आशीर्वाद बहुत लाभप्रद है, व्यासपीठ के आशीर्वाद। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। चमन जी का नेत्र ज्योति ठीक हुआ। 16 वर्ष की सुकन्या सेवा करते करते 22 वर्ष में पहुंच गई थी, तो चमन जी भी 24 वर्ष के बर बन गए। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य कहलाते हैं। उन्होंने सुकन्या से कहा, देवी श्राप मत देना, हम तुम्हारे पतिव्रता धर्म के परीक्षा लेने को हमें भेजा गया था, इसलिए ऐसे ऐसे शब्द तुम्हारे सामने हमने रख दिया। जा करके चमन जी से बोले, अश्विनी कुमार जी कहने लगे, महाराज हम लोग डॉक्टर हैं, देवों के वैद्य हैं, आप कहो तो आपके नेत्र ज्योति ठीक कर दें। चमन जी ने कहा, सुकन्या हाँ स्वामी, हाँ आँखी की इलाज करवा लो। सुकन्या कहे, हाँ कही रहा तो स्वामी समझी मोर सेवा करत करत थक गए, तब भाई आँखी ले मोर हो जाए बने कहते कि तुम्हारी इच्छा स्वामी, तुम्हारा लगा थे कि आँख ठीक करवाना तो करा लेवा, और नहीं लगा थे तो मैं तो हाबो ना स्वामी। अश्विनी कुमार हो? हाँ महाराज जी, मोर पास दक्षिणा नहीं है भाई, देहे बा कहीं इलाज के पैसा फ्री में करी है, इलाज फ्री में कर दे वो महाराज, लेकिन एक ठन निवेदन है कही का, हमन सब घर के बीमारी ठीक करथन तो देवता के राजा इंद्र हमन ना स्वर्ग से धकेल दे, तुमन घाव गोदर के ठीक करैया, स्वर्ग लोक में रहिया नहीं है, तुमन रहे के लायक नहीं है, तो हमला फिर से स्वर्ग लोक में जगह मिल जाए, यही व्यवस्था भर करा दी है आगे चल के। हाँ कहीं करा दी। चमन जी स्वस्थ हो गए, 24 वर्ष के कुमार बन गए औषधि के द्वारा। सरियाती एक बार लेने के लिए आए हैं, भ्रम हो गया कि चमन जी तो वृद्ध हो गए थे, 80-90 के आयु में पहुंच गए थे, ये किशोरमय अवस्था का बालक के पास मेरी बेटी कैसे चहक रही है, बतिया रही है, हंस रही। सरियाती जा करके पूछे, बेटी कुल्लक कलंक लगा दे का वो चमन जी कति ढकेल दे नावा कौन खड़े। कहीं पिताजी मैं सूर्यवंशी बेटी हूँ, प्राण चल दी पर तो कुल्ला कलंक लगे नहीं दो। पूछा नहीं है कौन। आगे बढ़ करके उस चमन जी जो युवक बन गया था बोले, महाराज मैं ही तो नेत्रहीन चमन जी हूँ, जो उस समय नेत्रहीन था, आपकी बेटी के पुण्य प्रताप पतिव्रता धर्म के कारण आज मैं स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर लिया हो। पत्नी के नियम धर्म व्रत से पति की आयु स्वास्थ्य के रक्षा होती। हमन अपना आप में सुरक्षित नहीं हन। बाबू भैया मन एक माँ के ममता ओकर व्रत, जब शादी नहीं हुए तब माँ व्रत रखते बहुत प्रकार से। हाँ महाराज, वो समय तक माँ के कृपा से हम सुरक्षित। अब जब धर्मवती आ जाती हैं तो वो भी धर्म करती हैं पति की लंबी आयु के लिए, तो उनके व्रत के प्रभाव से हम सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से सुकन्या चरित्र को सुखदेव जी ने श्रवण कराया। बोले राजन,
ऐसे ही दिव्य प्रतापी वंश है, तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इसी वंश में अवतरित हुए। इन्हीं वंश में अम्बरीश जी हुए जो एकादशी व्रत रखते थे, जिसे दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए गए तो भगवान अम्बरीश की रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन को सौंप दिए थे। दुर्वासा जी मारे डर के साल भर तक घूमे थे। इन्हीं वंश में राजा निमि हुए, इसी वंश में राजा हवि हुए, रंतिदेव हुए, हरिश्चंद्र हुए, इसी वंश में राजा दशरथ भी हुए। अब राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कंकई और सुमित्रा। मानो राजा दशरथ प्रयागराज हो, और प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। ऐसे ही महाराज राजा दशरथ के 3 रानियां तो हैं, परंतु आपस में बैर भाव नहीं है, ईर्षा नहीं है, प्रेम भाव है। तीनों रानियों में आपस में बहन और दीदी का संबंध है, सौत का भाव नहीं है। और बहुत समय व्यतीत हो गया, राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुए। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरण की कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 3 अध्याय है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का। 9 दिन में नवधा रामायण में पूर्ण नहीं होता है, तो 3 अध्याय में संभव ही नहीं है। परंतु हमारे मंझले भैया को बड़ा रामचरित सुनने का श्रद्धा बना रहता है, तो आज मैं थोड़ा से प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा। जिस कथा को परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि बताइए गुरुदेव, भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ अवतरित हुए। मैंने सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार प्रसिद्ध हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। रामा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, मर्यादा को लेकर के भगवान चले हैं, और कृष्णा अवतार लीलामयी अवतार है। थोड़ा देर के लिए भगवान मर्यादा को कृष्ण जी बगल करके आगे बढ़े हैं, जो कथा कल हम सुनाएंगे। तो जिस कथा को परीक्षित जी पूछ रहे हैं, इसी कथा को गिरजा पार्वती भी पूछी हैं। किससे? भोलेनाथ से। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोही पूछन तहाँ शैल कुमारी, सोही पूछन तहाँ शैल कुमारी। एक बार शैल कुमारी अर्थात हिमालय राज की पुत्री गिरजा पार्वती जी शंकर जी से पूछ रहे हैं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा। हे स्वामी, सकल लोक को जो पावन करने में समर्थ है, जैसे गंगा पापों से मुक्त करता है, ऐसे भगवान राम जी के चरित्र जन्म जन्मांतर के और पापों को मुक्त कर देते हैं। उस कथा को सुनाइए। शंकर भगवान गिरजा को सुना रहे हैं, वही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि राजा दशरथ की 3 स्त्रियां हैं। राजा बहुत समय पार हुआ, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देव के लोक स्वर्ग गए, इंद्र नहीं थे, वहीं पर राजा दशरथ जी थोड़ा समय के लिए बैठ गए थे। जब इंद्र आए
तो राजा दशरथ जी को कह दिए, ओहो महाराज, आप मेरे आसन पर बैठ गए, आप पुत्रहीन हैं और आप मेरे आसन पर बैठ गए। यही बात खटक गई राजा दशरथ जी को। जब नीचे मृत्यु लोक में आए, अवध में अपने राज्य में, तो दौड़े दौड़े गुरु जी के शरणों में गए हैं। गुरु जी मुझ पर कृपा करिए, जो भी यज्ञ अनुष्ठान करना है मैं करूंगा, परंतु मुझे पुत्रवान बना दीजिए। वशिष्ठ जी ने निवेदन स्वीकार किया है, पुत्रेष्टि यज्ञ किए। उस यज्ञ से प्रसादी रूप में खीर प्रकट हुआ है। कथाकारों ने तो कथा सुनाई महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कोई कहीं से, कोई कहीं से अनुभव से, और कोई कहीं से पा करके इस कथाओं को विस्तार रूप दिया गया है। तो एक संत का कथन है कि जैसे ही प्रसाद मिला, राजा दशरथ उस प्रसाद को 2 भाग कर देते हैं, और एक भाग को कौशल्या जी को, दूसरे भाग को कंकई जी को दे दिए, सुमित्रा को नहीं दिए। ये दोनों रानियों के हाथ में आया तो याद करती हैं छोटी बहन तीसरे रानी को, हमारी एक और बहन तो है ना। ये दोनों रानियां चली गई कहाँ, सुमित्रा के कक्ष में, और जाकर के अपने हिस्से के थोड़े थोड़े प्रसाद को अपने हाथों से अपनी उस छोटी, जिसे छोटी बहन मानती थी, है तो राजा की भी पत्नी वो भी, और दोनों अपने अपने हिस्सा खिला दिए। तो सुमित्रा को कितना भाग मिला? 2 भाग। इस प्रकार से तीनों रानियों में प्रसाद बंट गया। बस अंतर ये हुआ कि ये लोग 1-1 भाग पाए हैं और सुमित्रा जी 2 भाग। सुमित्रा की त्यागशीलता देखिए, जिस समय वो प्रसादी भोजन ग्रहण करती हैं, उसी समय अपने दोनों हाथों को लेकर के अपने कोख पर रख लेती हैं और कहती हैं, दीदी तुम दोनों अपने हिस्से के प्रसाद मुझे दिए हो, तो मैं भी वचन दे रही हूँ कि मेरे इस कोख से जो भी बालक उत्पन्न होंगे वो तुम दोनों बालकों की सेवा ही करेंगे, सेवा ही करेंगे। बताइए, आज के समय में सुमित्रा माता जैसा कोई माँ हो सकती है? सौत के बेटे के लिए मेरा बेटा सेवा करेगा कह दिया है। हाँ। संजोग देखिए, आने वाले समय में 4 कुमार राजा दशरथ के आंगन में हुए। कौशल्या जी से राम, कंकई जी से भरत, और सुमित्रा 2 भाग प्रसाद के कारण 2 पुत्र को जन्म देती हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जोड़ी भी बड़ा सुंदर बना। मेरे दोनों बेटे तुम्हारे दोनों बेटों का सेवा करेंगे। तो लक्ष्मण जी सेवक हो गए राम जी के, और शत्रुघ्न जी सेवक हो गए भरत जी के। चारों भाइयों में परस्पर प्रेम है। एक बार तो बड़ा गजब हो गया राजा। क्या हुआ गुरुदेव? बाल्यावस्था में थे चारों भाई, गुरु आश्रम में पढ़ने गए तो गुरु जी हर प्रकार से शिक्षा दी है। अध्यात्म ज्ञान, स्वाध्याय, योग, साधना, कुंडली जागरण और शस्त्र विद्या। तो शस्त्र विद्या में छोटे छोटे धनुष हैं और छोटे छोटे बाण। तो एक दिन चारों भाई एक अमरैया में चले गए, आम के वृक्ष में आम के फल को निशाना लगाने लगे। लक्ष्मण कहने लगा, भैया आपके बाण से जितने आम गिरेंगे मैं एकत्रित करूंगा। शत्रुघ्न कहने लगा, मैं भी अपने भैया के आम को एकत्रित करूंगा। बंट गए दोनों भाई, एत्ती केला मैं भी यहाँ, एत्ती केला मैं भी यहाँ। एक ऐसे बाण चली जी एक ठोक फल में के दोनों का तिल एक के संग बाण गई है, एक के संग पड़ी है, वो आमा पट ले गिर गई। एतिले भरत के बाण, अब एतिले राम के बाण। दोनों भाई कूद पड़ी, मोर भैया के आम, मोर भैया के आम, मोर भैया के आम। शत्रुघ्न कहीं मोर भरत भैया के बाण से गिरे मैं लाऊं। लक्ष्मण कहीं नहीं, मोर भैया राम के बाण से गिरे मैं लाऊं। दोनों परस्पर हक के भाई, लेकिन भैया के नाले के दोनों खींचाता। दौड़े दौड़े राम गए, दौड़े दौड़े भरत गए। क्या बात है? बोले देखो ना भैया, आपके बाण से आम गिरा है और ये शत्रुघ्न कह रहा है मेरे भैया के बाण से गिरा है। भगवान राम बड़े मुस्कुराने लगे। अरे हम लोगों के लिए एक स्वयं का भाई में अनबन। भरत से पूछे, बताओ भरत,
बोले भैया आपके बाण से गिरा है, आपके बाण पहले पहुंचा है, मैं देखा हूं, आपके बाण लगने के बाद जाकर के मेरे बाण लगा था। परंतु राम ने कहा नहीं भरत, ये तेरे हिस्से का आम है। था तो वह राम के हिस्से का बाण, परंतु उस बाण के आम को भरत को दे दिए। उसी दिन से भरत राम के भाव को तमर लिए हैं। तभी वो 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन विलंब होगा ना भैया आने में, तो भरत जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गए मैं जान रहा हूं भैया, आपके हिस्से के आम आपने मुझे दे दिए थे बचपन में। तो कहीं भरत तो राज्य चला ही रहा है अयोध्या का, 14 वर्ष के बाद कैसे लौट करके ले लूं कहाँ करके, कहीं संकोचवश आप नहीं तो आए तो मुझे जीवित आप नहीं पाएंगे। उसी दिन के भाव को भरत जी टमर लिए थे। धीरे धीरे गुरु शिक्षा लेकर के आए हैं। किशोरावस्था से ऊपर आयु हो चुके थे। बड़े ही तीनों माताएं चारों पुत्रों का आरती उतार करके घर में प्रवेश दिए हैं। राजा दशरथ की बाह फूल गया है कि मेरे चारों बेटे चारों कुमार आज गुरु आश्रम से वापस आ गए हैं। कुछ दिन आए हुए थे, महाराज विश्वामित्र जी पहुंच गए।